आज की वीडियो में हम बहुत ही बड़े खुलासे करने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि क्या रामायण और महाभारत सच है या सिर्फ एक कहानी है। आज हम वो सच बताएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। हमारे देश के ज्यादातर इतिहासकार इन्हें सिर्फ एक मिथ मानते हैं, यानी ये घटनाएं ऐतिहासिक नहीं बल्कि काल्पनिक है। पर क्या ये वास्तव में सच है? मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा विश्वास करती हूँ और मैं रामायण और महाभारत को साइंस के दम पर ही सच या झूठ साबित करूंगी। रामायण और महाभारत में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या ये हजारों साल पहले वास्तव में हो सकती थी। जैसे रावण का पुष्पक विमान, हनुमान जी का पर्वत को उठाकर लाना, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और संजय द्वारा युद्ध का सैकड़ों किलोमीटर दूर आंखों देखा हाल सुनाना, एडवांस हथियारों का होना जैसे ब्रह्मास्त्र जो परमाणु बम के जितना ही पावरफुल था, मंत्रों से चलने वाले हथियारों का होना, अभिमन्यु का गर्भ में ही चक्रव्यूह के बारे में जानना, शिखंडी जैसे ट्रांसजेंडर का होना, भगवान राम द्वारा 3000 किलोमीटर की यात्रा करके समुद्र में पुल बनाकर पार करना इत्यादि। क्या ये सच हजारों साल पहले संभव था? आज हम साइंस के दम पर रामायण और महाभारत के वो सच्चाई बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पर इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। सबसे पहले मैं उन लोगों की आंखें खोल दूं जो हमारे देश के इतिहासकारों पर विश्वास करते हैं। हमारा आधे से ज़्यादा इतिहास विदेशी लोगों ने लिखा है। अब इनकी लिखी हुई कुछ बातों को देखिए। मिस्र के पिरामिड के बारे में सभी लोग जानते हैं और सभी इतिहासकारों ने इसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एडवांस बताया है और कहा है कि इसे बनाने वाले टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। पर क्या कभी आपने पिरामिड के पास बने इस स्टैचू को ध्यान से देखा है? इस स्टैचू में मुंह एक लड़की का है और बाकी शरीर एक शेर का है और ये इतिहासकार इसे 9500 BC पूर्व का बताते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक स्टैचू तुर्की में मिला था जो 9500 BC पूर्व का था। अरब में और भी ऐसे कई गॉड थे जो आधे इंसान और आधे जानवर थे, पर इतिहासकारों को इस स्टैचू में कोई मूर्खता दिखाई नहीं देती। पर जब भगवान गणेश की बात आती है तो इन्हें ये सिर्फ एक मजाक लगता है। अब बात करते हैं रामायण और महाभारत की। इन दोनों का सच होना सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है कि क्या आज से 4-5 हजार साल पहले हमारे देश में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि हम पुष्पक विमान जैसी चीजें बना सकते थे। पर इतिहासकारों का मानना है कि इतने समय पहले हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी और उस समय विमान के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। आज तक आपने सिर्फ वही देखा और सुना है जो इन इतिहासकारों ने बताया है। पर अब मैं आपको उस भारत के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की साइंस बहुत ही एडवांस है, इसमें कोई शक नहीं। आज हम हवाई जहाज जैसी चीज़ें आराम से बना सकते हैं। पर अगर मैं आज की साइंस को मैं कहूँ कि आप एक ऐसा लोहा बनाओ जो हजारों साल तक बना रहे और उसमें जरा सा भी जंग ना लगे, तो यह आज भी नामुमकिन है। चीन में बने इस लोहे के पुल को देखिए, यह सिर्फ 80 साल में ही खत्म हो गया। पर अब दिल्ली के इस लोहे के स्तंभ को देखिए जिसे 1600 साल पुराना बताया है आज के इतिहासकारों ने। पर 1600 साल पहले की जो संस्कृत भाषा थी वो इस पिलर पर लिखी भाषा से जरा सी भी मेल नहीं खाती। अब वेदों में लिखी संस्कृत भाषा को देखिए, इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि इस पिलर की भाषा वेदों से भी पुरानी है, यानी यह पिलर 4 से 5 हजार साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। इस पिलर की खास बात यह है कि इसे आज तक भी जंग नहीं लगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसे लेकर अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि यह किस प्रकार बनाया गया होगा। और इस पिलर के ऊपर की बनावट को देखिए, इसे बहुत ही कुशल कारीगरों ने बनाया होगा जो टेक्नोलॉजी में हमसे भी ज़्यादा एडवांस होंगे। अब मैं महाभारत काल की मेडिकल साइंस के बारे में बताती हूँ। हमें भारतीयों पर कम और विदेशियों पर ज़्यादा भरोसा है, इसलिए मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक लेख के बारे में बताती हूँ जिसमें बताया गया है कि प्लास्टिक सर्जरी की खोज 2500 साल पहले भारत में हुई थी। जिन लोगों की नाक कट जाती थी या किसी अपराध की वजह से काट दी जाती थी, उन लोगों की नाक प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा फिर से ठीक की जाती थी।
आज पूरी दुनिया मान चुकी है कि प्लास्टिक सर्जरी की खोज भारत में ही हुई थी। सुश्रुत संहिता में 1100 से ज्यादा बीमारियों के बारे में बताया गया है। हर बीमारी का उपचार बताया गया है। सुश्रुत संहिता के इन औजारों को देखिए जो आज के मेडिकल औजारों के जैसे ही है। हजारों साल पहले इतने एडवांस मेडिकल के उपकरण होना बहुत ही हैरान करने वाला है। पर सबसे हैरान करने वाली इस किताब में लिखी जानकारी है। इस किताब के चैप्टर 1 के भाग 5 में देखिए जिसमें सर्जरी के बारे में बताया गया है। मैं इसका अनुवाद करती हूँ। सर्जिकल ऑपरेशन के प्रकार का पता लगाना, उसके बाद उपकरण और बाकी का सामान तैयार करना, रोग निरोधक दवाइयाँ, सर्जरी के लिए कौन सा कट लगाना है, सर्जरी से पहले क्या क्या कदम उठाना है, घाव को कपड़े से लपेटना, सर्जरी के बाद मरीज को क्या क्या हिदायतें देनी हैं, सर्जरी के बाद दर्द को कम करना। इस किताब में सर्जरी के बारे में ऐसा बताया गया है कि जैसे आज की कुशल डॉक्टर करते हैं। अगर आप सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। इतना ज्ञान तो आज के दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को भी नहीं होगा। आज के डॉक्टर तो 1100 बीमारियों के नाम तक नहीं याद कर सकते। इस किताब में बताया गया है कि सर्जरी के छात्र को मरीज से मिलती जुलती चीजों पर अभ्यास करना चाहिए, जैसे मरा हुआ इंसान, और उसको चीर कर उसके अंगों का अध्ययन करना चाहिए। यह किताब वाकई में हैरान करने वाली है। इस किताब को दुनिया भर की भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और पूरी दुनिया इसकी कीमत को समझती है। मैं इस किताब पर एक पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगी क्योंकि इसने मेरी सोच को हिलाकर रख दिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि जो लोग मेडिकल साइंस में आज की मेडिकल साइंस से भी हजारों साल पहले इतने आगे थे, क्या वो दूसरी फील्ड में पीछे हो सकते हैं? रामायण में कहा गया है कि रावण के पास पुष्पक विमान था। यह तभी संभव हो सकता है जब श्रीलंका में एडवांस टेक्नोलॉजी हो। जब मैंने श्रीलंका के बारे में जाना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। श्रीलंका में सिगिरिया नामक की जगह है जो 660 फीट ऊंची है। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। इसमें नीले रंग की जगह पानी है। यह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक बहुत बड़ा गार्डन है। सबसे ऊपरी हिस्से पर रहने के लिए एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई है जो अब खत्म हो चुकी है। बस उसके अवशेष बचे हैं। यहाँ अब भी 30 लाख ईंटें, पत्थर और मार्बल हैं। जो मार्बल यहाँ पाया गया है वो आसपास कहीं भी नहीं पाया जाता। सिर्फ इस तालाब को बनाने के लिए 3500 टन चट्टान को काटा गया था। इस चट्टान पर कुछ इस प्रकार के निशान मिले हैं जो उस समय या आज भी किसी औजार से नहीं बना सकते। चट्टान पर इस प्रकार के काटने के निशान बहुत ही एडवांस टूल से ही बनाए जा सकते हैं और इस प्रकार का सुराख सिर्फ ड्रिल मशीन से ही हो सकता है। यह सब तो कुछ भी नहीं, पर यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ चारों तरफ इस पानी को पार करना होगा। इसके बाद इस प्रकार के पुल पार करने होंगे जिन्हें बीच में से हटाया जा सकता है। उसके बाद ऊपर जाने के लिए इन दो विशाल पत्थरों के बीच से गुजरना होगा और एक समय में 2 से ज्यादा लोग यहाँ से नहीं गुजर सकते। ऐसे में उन्हें आराम से मारा जा सकता है। उसके बाद 1000 टन के पत्थरों को इस प्रकार रखा गया था कि उन्हें आसानी से नीचे गिराया जा सकता था। आप खुद सोचिए, 1000 टन के वजन के पत्थर को ऐसे छोटे छोटे पत्थरों पर बैलेंस बनाकर रखा गया था जो हम आज भी मशीनों के द्वारा बहुत ही मुश्किल से कर सकते हैं। और इस प्रकार के पत्थर चारों तरफ रखे गए थे। गार्डन वाले हिस्से को एक झील से जोड़ा गया था। अगर झील से पानी को एक साथ छोड़ा जाता तो बहुत तेज बाढ़ आ जाती और पानी से बचना मुश्किल था। और यहाँ रहने वाले लोगों के पास कितने एडवांस हथियार होंगे यह सोचना भी मुश्किल है। इतना एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम तो अमेरिका में भी नहीं है। अब जरा सोचिए, आज भी यहाँ जो सीढ़ियाँ बाद में बनाई गई थी उनसे चढ़ने में भी 2 घंटे लगते हैं। क्या इस विशाल महल को बनाने वाले इतने मूर्ख होंगे कि उन्हें सिर्फ 4 घंटे ऊपर नीचे जाने में ही लगते? मैं तो ऐसा नहीं मानती। श्रीलंका में मिली सिगिरिया को रावण का महल बताया जा रहा है और यहाँ मिली वाटिका रामायण में बताई गई विशाल वाटिका के समान ही है। तो क्या रावण के पास वास्तव में विमान था?
वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में एक ग्रंथ विमान शास्त्र भी है, जिसमें विमान के बहुत सारे मॉडलों के बारे में बताया गया है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने इन मॉडलों की जांच करने के लिए वैसा ही विमान का मॉडल बनाया और देखा कि क्या यह वास्तव में उड़ सकता है। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। ये विमान वास्तव में उड़ सकते थे। इस बात पर और भी ज़्यादा विश्वास इसलिए किया जा सकता है क्योंकि कोलंबिया में भी 1000 साल पुराने जहाज के 17 मॉडल पाए गए थे, जिन्हें कोई नहीं नकार सकता। प्राचीन भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए कर्नाटक के इस होयसलेश्वरा मंदिर को देखिए। यहाँ पर बनाए गए मंदिर के स्तंभों की बनावट और इस पर बने निशान को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह एडवांस लेथ मशीन के बिना बनाना असंभव है। 12 फीट ऊंचे इन पिलरों को इस प्रकार बनाना आज भी असंभव है। इस मंदिर के अंदर मूर्ति पर इस चक्कर को देखकर आज की मशीनों की याद आती है। इसके ऊपर बना यह लॉक सिस्टम आज की मशीनों के लॉक की तरह ही है। इस मंदिर के अंदर इतनी बारीक नक्काशी की गई है जो पत्थर में आज की मशीनों से भी कर पाना मुश्किल है। इस 1 इंच के मुखौटों को अंदर से पूरी तरह खाली बनाया गया है, जो बहुत मुश्किल है। ये पूरी मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है, वह भी बिना किसी गलती के। यह सब बिना ड्रिल मशीनों और पॉलिश करने वाले औजारों के बिना संभव नहीं है और इस मंदिर में ऐसे टूल को दिखाया भी गया है। रामापा मंदिर में पत्थर को पिघलाकर मूर्तियां और स्तंभ बनाने के सबूत मिले हैं, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी साइंस इस तकनीक के साथ काम नहीं कर सकती। 2016 में बफलो यूनिवर्सिटी ने पत्थर को पिघलाकर दिखाया था कि ऐसा हो सकता है, पर साइंस अभी भी इतनी एडवांस नहीं है कि रामापा मंदिर जैसे मूर्तियां और स्तंभ पत्थर को पिघलाकर बना पाए। पर लावा की पिघली हुई चट्टानों के रूप में हम देख सकते हैं कि जो ठंडा होकर कई तरह के आकार में जम जाता है। हमारे मंदिरों में बसाल्ट चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे पिघलाकर मूर्तियां बनाई गई थी और बफलो यूनिवर्सिटी ने भी बसाल्ट रॉक का ही प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया था। मंदिरों में ऐसी चीजें मिली हैं जो पत्थर को मोड़कर बनाई गई थी, पर पत्थर को मोड़ा नहीं जा सकता। इससे साबित होता है कि इन्हें पिघलाकर बनाया गया था। और कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली है जो अंदर से खाली थी और ऐसी मूर्तियों को पत्थर को पिघलाए बिना नहीं बनाया जा सकता। अब महाभारत के शिखंडी को देखिए, जिनका जन्म एक महिला के रूप में हुआ था, पर बाद में वो पुरुष बन गए। उन्हें दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर कहा जा सकता है। आज मेडिकल साइंस के द्वारा किसी महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाया जा सकता है, पर 100 साल पहले यह बात कोई भी नहीं मान सकता था, पर 5000 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं। पर जब सुश्रुता संहिता जाना तो अब मैं भी मानती हूँ कि उस समय भी लिंग परिवर्तन करना संभव था। पंचावरना स्वामी मंदिर में इस शेर की मूर्ति को देखिए। इस शेर के दांत बाहर दिखाई दे रहे हैं। साइंटिस्टों को ऐसे जीव की हड्डियां मिली थी जिसे थाइलोकोसमाइलस कहा गया, जो आज से 1,26,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। पर हमारे मंदिरों को बनाने वाले को इसके बारे में पता था, जो हैरान करने वाली बात है। पिरामिड पर पत्थरों को कैसे चढ़ाया गया था, इसे लेकर पूरा यूरोप और अमेरिका आज तक बहस कर रहा है, जिसमें सिर्फ 2.5 टन के पत्थर थे जिन्हें आसानी से खींचकर ऊपर चढ़ाया जा सकता था। पर तमिलनाडु में भगवान शिव के बृहदीश्वरा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है और इसे 1,30,000 टन के पत्थरों से बनाया गया था, जबकि 60 किलोमीटर तक ऐसे पत्थर कहीं भी नहीं हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात इस मंदिर के ऊपरी हिस्से पर रखा 81 टन का पत्थर है, जो एक ही पत्थर था जिसे 216 फीट ऊंचाई पर रखा गया था। पर कैसे, यह आज तक कोई नहीं बता पाया और अंग्रेज सिर्फ 2.5 टन के पत्थर को लेकर कंफ्यूज है। कैलाश मंदिर को एक ही चट्टान से काट कर बनाया गया था, जो वाकई हैरान करता है। इस मंदिर को 4 लाख टन चट्टानों को काट कर बनाया गया था। अगर आज यह काम किया जाए तो 7,000 मजदूरों को 150 साल तक काम करना पड़ेगा, पर यह मंदिर सिर्फ 18 साल में बनाया गया था। पिरामिड को 20-30 हजार लोग सिर्फ 20 सालों में बना सकते हैं। अगर 7,000 लोग बनाते तो लगभग
80 साल लगते, पर कैलाश मंदिर को बनाने में आज भी 150 साल लगेंगे। पिरामिड में सिर्फ आम पत्थर थे, उन पर कोई डिज़ाइन नहीं बनाया गया था। हमारे सभी मंदिरों में कमाल की साइंस को यूज़ किया गया है। हर प्राचीन मंदिर में कई रहस्य छिपे हैं। आज से भी ज़्यादा एडवांस मेडिकल साइंस का होना, मैथ में बहुत एडवांस होना, योगा और मेडिटेशन जैसी एडवांस चीज़ों का होना, धातु विज्ञान का आज से भी ज़्यादा एडवांस होना, यह सब साबित करता है कि प्राचीन भारत वाकई में टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस था। हमारे देश में हमेशा से ही कहानी सुनने का प्रचलन रहा है। मैं भी अपने पापा और दादा दादी से कहानी सुनकर बड़ी हुई हूँ, पर आज तक कोई भी कहानी को मैं सच नहीं मानती थी, क्योंकि मुझे पहले से ही बताया गया था कि यह सिर्फ कहानी है। पर हमारे पूर्वज इतने एडवांस होने के बाद भी क्या किसी कहानी को सच मान लेते थे? क्या कोई कहानी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर और करोड़ों लोगों और कई देशों तक फैल सकती थी? मैं तो ऐसा नहीं मानती। रामायण और महाभारत में सिर्फ करैक्टर ही सच नहीं है, बल्कि सभी जगहों के नाम भी सच हैं। उन्हें हिमालय पर्वत से लेकर श्रीलंका तक की बिल्कुल सही जानकारी थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिन लोगों के पास इतनी एडवांस साइंस थी, उनके हथियार कितने एडवांस होंगे, और इतने एडवांस लोग आखिर कहां गायब हो गए? क्यों हड़प्पा और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं का विनाश हो गया? क्या यह साबित नहीं करता कि महाभारत युद्ध में बहुत खतरनाक हथियारों का प्रयोग हो सकता है? जब हमारे देखते देखते 2 बार विश्व युद्ध हो सकता है, तो ऐसा हजारों साल पहले क्यों नहीं हो सकता? इस वीडियो के पार्ट 2 में हम और भी बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं, जो सिर्फ रामायण और महाभारत से जुड़े होंगे। हम सभी भारतीयों को अपने प्राचीन इतिहास और अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। अंग्रेजों ने हमें आपस में लड़वाया है और द्रविड़ और आर्यन के नाम पर बांटा है। मैं यह भी साबित करने वाली हूँ कि यह सब कितना बड़ा झूठ था। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के मंदिर एक ही जगह है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा धार्मिक आज़ादी रही है, और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ साथ सभी धर्मों की किताबें पढ़ाई जाती थी। यहाँ के टीचर पंडित हुआ करते थे, वेदों का ज्ञान दिया जाता था, और साइंस के साथ साथ 20 से ज़्यादा विषयों पर हजारों किताबें थी। क्या यह भारत की महानता को नहीं दर्शाता? गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को गुलाम बनाया। मुसलमानों ने शिया सुन्नी के नाम पर लाखों लोगों को मारा और आज भी मार रहे हैं। फिर भी ये धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं। पर हमारे देश के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पर जिस प्रकार प्राचीन भारत सबसे आगे था, इतिहास फिर भी यही दोहराने वाला है, और पश्चिम के लोग भी इसे मान रहे हैं कि भारत बहुत ही आगे जाएगा। जब भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी, तब भी पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता था और पूरी दुनिया हमारे देश को फॉलो करती थी। आज यही टेक्नोलॉजी पश्चिम में चली गई है और आज हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, पर भविष्य आज भी भारत का है, क्योंकि आने वाले समय में भारत ही दोबारा विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हमें फालतू की बातों को छोड़कर साइंस और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा यह सपना पूरा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।